एक्सरसाइज 5.2 के चौथा सवाल को बनाते हैं। एपी में दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमको पूछ रहा है कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले हमें देखना है प्रथम पद। तो प्रथम पद ए से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद कितना दिया है? 3 दिया है। सर्वांतर को किस चीज़ से सूचित करते हैं? तो डी से। तो सर्वांतर निकालने का सूत्र है डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 के मान कितना है? 8, A1 के मान है 3। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी सर्वांतर कितना दिया है? 5। और पूछा है कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है? तो एन वा पद। एन में एन जो है किसको दर्शाता है? एनवा पद को दर्शाता है। यानी एन बराबर हमको मान कितना दे दिया है? 78। जैसे कि हम समझेंगे A1 की मान कितना है? 3। A2 का मान कितना है? 8। A3 का मान कितना है? 13। A4 का मान कितना है? 16। तो पूछ रहा है कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है? तो डॉट डॉट। तो हम समझेंगे कि ये जो 78 है एन, यानी हमको ये मालूम करना है। अगर हम एन को मालूम कर लेंगे, एन क्या दिखाता है? एन दिखाता है पदों की संख्या। पदों की संख्या ना दिखाता है। तो अगर हम एनवा मालूम कर लेंगे तो हमको मालूम नहीं हो जाएगा कि कौन सा पद 78 है। तो इसके लिए सूत्र से ऐसे हम बनाते हैं, सूत्र से हल करेंगे। तो इसके लिए सूत्र कौन सा लगेगा? एन बराबर प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी। तो एन मान कितना दिया है? हमको तो दिया है एन मान 78 बराबर प्रथम पद कितना दे दिया है? 3 प्लस n-1 और डी के मान कितना दे दिया है? डी के मान दे दिया है 5। तो 78 बराबर 3 प्लस, तो जब कोष्ठ में रहता है और कोष्ठ के बाहर जब गुणा में कोई अंक रहता है तो इस दोनों में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणा होता है। तो 5 में n में गुणा होगा तो कितना होगा? 5n होगा। 5 में 1 में गुणा होगा तो 5। तो हम ऐसा करते हैं कि जो ये चर संख्या है, क्योंकि इसमें n लग गया है तो ये चर संख्या है, तो इसको हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड ला देते हैं। तो कितना हो जाएगा? माइनस के 5n बराबर कितना हो जाएगा? तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 में से 3 घटेगा तो माइनस के 2। आई प्लस का है, राइट साइड जाएगा तो माइनस का 78। तो माइनस 5n बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 80। 16 5 80, माइनस ले माइनस कट जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 16। कितना आ गया? 16। तो हम कहेंगे 16वां पद कितना होगा? 78। 16वां पद कितना होगा? 78।